फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के स्थापित होने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं कि वो किस लोकेशन पर इंडस्ट्री जाकर स्थापित होगी। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चूजिंग द ऑप्टिमल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज क्रूशियल फॉर मिनिमाइजिंग कॉस्ट। मतलब क्या होता है कि एक ऑप्टिमल जो लोकेशन को चूज करती है ताकि इंडस्ट्री को कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सके, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए। इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये सब कुछ किया जाता है लंबे टाइम तक टिकाऊ रहने के लिए। दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन द मिक्स ऑफ टेक्निकल, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल एंड पर्सनल फैक्टर। ये अलग अलग फैक्टर हैं जिसके कारण लोकेशन इंडस्ट्री की बनती है। इन टेक्निकल, इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूशनल और पर्सनल अलग अलग फैक्टर हैं विच वेरी अक्रॉस इंडस्ट्रियल एंड रीजन्स बिलो डिटेल ब्रेकडाउन। हम इनको नीचे दिए गए जो डिटेल है पूरी समझेंगे किस प्रकार ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। की फैक्टर क्या क्या फैक्टर, सबसे पहले टेक्निकल फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री यूजिंग हैवली बल्कि एंड प्रिजर्वेबल रॉ मटेरियल्स आयरन एंड स्टील शुगर मिल। मतलब क्या इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, वो रॉ मटेरियल्स का यूज करती है प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो ज़्यादा हैवी भी हो सकता है, उन्हें बल्क में भी लेना पड़ सकता है। जो प्रिजर्वेबल रॉ मटेरियल्स होता है जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी जो सेफ लाइफ है वो कम होती है। और प्रेफर लोकेशन नियर मटेरियल सोर्स ऑफ रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करने के लिए ये मार्केट उसके जो मटेरियल जहाँ मिलेगा उसके पास अपनी इंडस्ट्री को स्थापित करते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, एक्सेस टू कोयल, इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल, इन सब की जो अवेलेबिलिटी इनको चाहिए होती है। एल्यूमिनियम प्लांट्स नियर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जैसे कि उदाहरण दिया गया है, एल्यूमिनियम प्लांट्स का स्थापित होगा जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होंगे वहाँ पर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, प्रॉक्सिमिटी टू रोड्स, मतलब क्या है वहाँ पर रोड्स एक दूसरे के निकट ही हों, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, ये सब क्या करेंगी, ये फैसिलिटी सुविधा प्रदान करती हैं उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करने में। जैसे कि मुंबई का जो पोर्ट है वो एड्स प्रोवाइड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। वाटर अवेलेबिलिटी, एसेंशियल फॉर इंडस्ट्री लाइक पेपर, केमिकल और बेवरेज, मतलब जो पेय पदार्थ की चीज़ें, बेवरेज वे, केमिकल, पेपर, इन सब के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी ज़रूरी होती है। इसलिए जहाँ पर पानी की उपस्थिति ज़्यादा होगी वहीं पर ये इंडस्ट्री स्थापित होंगी। क्लाइमेट, सर्टेन इंडस्ट्री जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल, इनको ज़रूरत होती है एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लेवल की, तो इसके लिए कॉटन जैसी इंडस्ट्री वहाँ पर स्थापित होगी जब ह्यूमिडिटी पाई जाती है। लैंड, जहाँ देखो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट अफोर्डेबल लैंड ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज, मतलब क्या है, जैसे कि हमें अवेलेबिलिटी फ्लैट मिले और अफोर्डेबल लैंड मिले और लार्ज फैक्ट्रीज के लिए, तो क्या करेंगे वहाँ पर हम स्थापित करेंगे। हमें सस्ते में हमें जगह मिल जाएगी तो वहीं पर हम स्थापित करेंगे ताकि हमारी शुरुआती पोजीशन तो मजबूत बने, इतना ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, हम शुरू में इंडस्ट्री स्थापित करें इसके लिए। इकोनॉमिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर, मार्केट प्रोक्सिमिटी, मतलब मार्केट का नज़दीक होना, प्रोक्सिमिटी का मतलब है नज़दीकी। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़, कंज्यूमर के जो गुड्स इंडस्ट्रीज़ है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स लगा लिया, तो वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक की कहाँ स्थापित होगी, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदी जाती है, अर्बन में, तो ये सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा, अर्बन में, तो अर्बन में बनाया जाएगा क्योंकि इससे कॉस्ट कम हो जाती है। लेबर कॉस्ट एंड स्किल, इंडस्ट्रीज आईटी प्रेफर रीजन विद स्किल लेवल, मतलब जहाँ पर आईटी है इंडस्ट्री स्थापित कहाँ होगी, जहाँ पर स्किल्ड होगी, जहाँ पर स्किल लेबर मिल जाएगा, जैसे कि बेंगलोर में। और वाइल जबकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहाँ पर होगी, जहाँ देखो गारमेंट्स, जैसे कि गारमेंट्स मतलब कपड़े, तो कपड़े के लिए जो बनाएंगे धागे दुगे छाटेंगे कौन है, जो कम वेज में काम कर दें, तो वहाँ पर लेबर इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए वहाँ इस एरिया को सिलेक्ट किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, और गुजरात लो पावर ट्रैक फैक्ट्रीज, मतलब जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम पड़े वहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित होंगी। जैसे गुजरात का लो पावर ट्रैफिक अट्रैक्ट करता है फैक्ट्रीज़ को।
कैपिटल एंड फाइनेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, सब्सिडी, इन्वेस्टर, जहाँ पर इन सब की जो कैपिटल और फाइनेंस की उपलब्धता होगी वहाँ पर भी इंडस्ट्री स्थापित होगी। जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बैंक्स होते हैं, टैक्स और फ्री जोन मिलता है, वहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित किया जाता है। इंडस्ट्रियल एगोमुलेशन मतलब क्या है, एक प्रकार का जमावटा, एक प्रकार का ढेर। तो इंडस्ट्री अगर जहाँ पर देखो इंडस्ट्री हम देखते हैं दिल्ली शहर में क्या देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज है, वो वहाँ पर एक जमावड़ा बना हुआ है, वहाँ पर जो उनको जो चाहिए वो वहाँ पर मिल रहा है। और इंडस्ट्री एक दूसरे स्थापित होंगी तो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के कुछ ना कुछ जुड़ी होती है जो बेनिफिट देती है एक दूसरे को। तो इसी के बेनिफिट के लिए जहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना शेयर कर सकते हैं, सप्लाईज आसानी से हो सकता है और स्किल लेबर भी सप्लाई हो सकती है। जैसे कि ऑटो क्लस्टर इन चेन्नई, चेन्नई का उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। चेन्नई में बड़े बड़े शहरों में ये देखने को मिलता है, एक प्रकार के इंडस्ट्रियल का जमावड़ा देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब जैसे कि अलग अलग एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए, ये इंस्टीट्यूट कर दिया किसके लिए, ताकि ये अट्रैक्ट करेंगे इंडस्ट्री को, क्योंकि यहाँ पर टैक्स कम लगेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो टैक्स इंसेंटिव दे देती है गवर्नमेंट, तो इसके लिए एक स्पेशल जोन बना दिए जाते हैं, ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर अट्रैक्ट होती है इंडस्ट्रीज़। सब्सिडीज़, ग्रांट दे दिया जाता है बैकवर्ड एरिया को, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एरिया को, तो ग्रांट दे देंगे तो वहाँ पर इंडस्ट्री आकर्षित होंगी। रेगुलेशन, इन्वायरमेंट लॉ जैसे चीज़ें हैं जो पुश करते हैं पॉलिटिंग इंडस्ट्री को सिटी से बाहर ले जाने में, तो ये सब चीज़ें इसमें अहम योगदान देती है। अदर फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे कि पर्सनल प्रेफरेंस, एंटरप्रेन्योर में चूज़ होम टाउन, एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है, वो अपने होम टाउन को ही चूज कर सकता है। या एरिया विद लाइफ स्टाइल प्रिक्स, या उस एरिया को सेलेक्ट कर सकता है जहाँ उसके लाइफ स्टाइल को प्रिक्स दे। शहरों में भी क्यों इंडस्ट्री स्थापित हो रही है, एक प्रकार से वो अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहते हैं, वो बड़े शहर में जाकर वहीं पर रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर ही इंडस्ट्री को खोल लेते हैं, तो इस कारण भी खोलते हैं। गल्फ कोर्स, किसी को गल्फ कोर्स करवाना हो तो देख सकते हैं कि वो शहर में खोल लेंगे, किसी को कोर्स ट्यूशन देना हो तो अपने शहर में होम टाउन में ही खोल लेते हैं। पर्सनल प्रेफरेंस होती है। हिस्टोरिकल एक्सीडेंट, कुछ इतिहास में कुछ घटना घटी हो तो वही उसे लेगेसी चल जाती है लोकेशन की। कई जैसे कि हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे, उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी, वहीं से शुरुआती स्टार्टअप शुरू हो गए थे। तो इसी के कारण क्या हो रहा है कि हिस्टोरिकल एक्सीडेंट जो चीज़ें हुई हैं उन्हीं के कारण भी स्थापित होती है इंडस्ट्रीज़। तो जैसे कि उदाहरण यहाँ पर एक फोर्ट इन डेट्रोइट का भी उदाहरण दिया हुआ है। इंटरलेशन ऑफ फैक्ट्रीज मतलब क्या है, द इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड, हैवी इंडस्ट्री एग्जाम्पल स्टील, प्रोटाइज रॉ मटेरियल एनर्जी, क्या है कि जो इंडस्ट्री की जो स्पेसिफिक नीड है वो पूरा करे, जैसे कि रॉ मटेरियल्स को, और जबकि टेक फर्म फोकस करते हैं स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये सभी उनकी प्रायोरिटीज़ को पूरा करेगी तो वही इंडस्ट्री वे भी स्थापित करेंगे। स्किल ऑफ प्रोडक्शन, लार्ज फैक्ट्रीज को क्या होती है, जरूरत होती है मोर ज़्यादा स्पेस की एंड रिसोर्स की, जो इन्फ्लुएंस करता है लोकेशन के चॉइस को लेकर। जैसे कि झारखंड में रॉ मटेरियल्स बहुत मिलता है, एल्यूमिनियम्स की, ये सब देखने को मिलता है, तो वहाँ पर उस चीज़ की फैक्ट्रीज खुलेंगी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के एग्जांपल में जैसे कि ईस्टर्न रीजन कलकत्ता की साइड में हम क्या देखने को मिलते हैं, कोयल की मात्रा हमें देखने को मिलती हैं, तो और वहाँ पर स्टील और जूट की पोर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। वेस्टर्न रीजन हमें मुंबई में क्या देखने को मिलता है, पोर्ट का एक्सेस मिलता है, फाइनेंशियल कैपिटल हमारी, और मार्केट ड्राइवन टेक्सटाइल और केमिकल के लिए बेस्ट स्टेबल एरिया वो। साउथर्न रीजन जैसे कि बेंगलोर देखने को मिलता है, वहाँ पर हमें आईटी से पढ़े हुए बच्चे मिलते हैं, तो स्किल लेबर मिलते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट करता है टेक फर्म को। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये सभी एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड होते हैं, जो ये सब पढ़े हमने अट्रैक्ट कर रहे थे इंडस्ट्रीज को। अब कंक्लूजन समझते हैं क्या, इंडस्ट्रियल लोकेशन इज शिफ्ट बाय द बैलेंस ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन। एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो वहाँ पर जो अगर उनकी कॉस्ट मिनिमाइज लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो और मार्केट का एक्सेस आसानी से मिल जाए, रिसोर्स आसानी से मिल जाए, तो वहाँ पर इंडस्ट्री की लोकेशन बन जाती है, इंडस्ट्रियल वहाँ पर स्थापित हो रही है। जबकि थोड़ी जैसे कि वाइबर की थोड़ी है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे ऊपर जोर दे रही है, लूसेज की थोड़ी
मार्केट एरिया के ऊपर दे रही है। ये सभी जो फ्रेमवर्क है वो रियल वर्ल्ड डिसीजन और डिपेंड डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ टेक्निकल, इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंडिया में जो एकोमुलेशन इकोनॉमिक जो जमावड़ा लगा हुआ है इकोनॉमिक्स का, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जो आगे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जो क्षेत्रीय इंडस्ट्री पैटर्न है सबको, रिलीजन को। तो ये जो आंसर है ये हाईलाइट कर रहा है हमारे वाइबर थ्योरी के कंसेप्ट को भी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे रहा है इंडियन रिलीजन के हिसाब से भी, जो इसकी क्लैरिटी डिप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं हम हमारे कॉलेज के जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी। थैंक्स।